गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें एक आपको बताया था कि दो रिलेशन वाले हैं, उसको मैं बाद में डाल दूंगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, छोटा सा वीडियो है, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी आर 5 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी 5 मेंबर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि फादर जो है 2 है और वाइफ कितनी है, वाइफ भी 2 है, सन भी 2 है, मेल 3 है और फीमेल 2 है। ठीक है, ये यहाँ तक का आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्या, जो टीचर है, द टीचर वाज द वाइफ ऑफ अ लॉयर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक टीचर है और टीचर वाज द वाइफ है, मतलब नेगेटिव मान लेते हैं हम लोग, यहाँ लेके चलते हैं मेल मतलब पॉजिटिव और फीमेल मतलब नेगेटिव। ठीक है, और ये किसकी है, ये वाइफ है आपकी लॉयर की। ठीक है, वाइफ हो गया तो ये फिर मेरा मेल हो गया। ठीक है, हु वाज द सन ऑफ अ डॉक्टर। अभी किसके बारे में बताया जा रहा है, किसका सन है, लॉयर जो है वो एक डॉक्टर का सन है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ इसको हटाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्टर है और डॉक्टर का ये बेटा है। ठीक है, कौन, लॉयर। अब क्या बोल रहा है, टी इज नॉट अ मेल नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो टी जो है वो एक तो फीमेल है और ये किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। ठीक है, तो जब ये प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है तो मान लेते हैं, चलिए एक ये बचा हुआ है वाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर इज द यंगेस्ट सिंगल मेल पर्सन इन द फैमिली एंड एस इज द ओल्डेस्ट, क्यू इज अ मेल। अब यंगेस्ट है तो यंगेस्ट में मान लीजिए कि यही है और सिंगल है तो इसका बेटा हो सकता है, एस इसका बेटा होगा, सॉरी एस बोल रहा हूँ, आर ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, आर इज द यंगेस्ट सिंगल मेल पर्सन इन द फैमिली, तो यहाँ मैंने मान लिया कि आर इसका बेटा होगा। ठीक है, डॉक्टर का बेटा लॉयर और लॉयर का बेटा आर है। ठीक है, नाइदर ऑल्सो क्या है, एस इज द ओल्डेस्ट। अब ओल्डेस्ट मतलब एस थर्ड जनरेशन में, ये फर्स्ट वाली जनरेशन में ऐसा है, एस या तो डॉक्टर होगा या तो ये इधर होगा। ठीक है, क्यू इज अ मेल, अब क्यू जो है वो मेल है। अब देखिए यहाँ तो आपका टी हो नहीं सकता है क्योंकि ये प्रोफेशनल है और ये भी प्रोफेशनल है। आर ये सिंगल है, ये तो बंदा है, मेल है और सिंगल है। ठीक है, एस जो है, एस इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिखते हैं, एक पिता हो गया, एक पिता हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फादर 2 है, वाइफ 2 है, सन भी 2 है और मेल 3 है, फीमेल 2 है। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये आर को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सन 2 है, तो एक सन तो यहाँ हो गया तो उसका एक सन यहाँ पे है। ठीक है, वाइफ एक यहाँ हो गई, एक यहाँ पे वाइफ आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है तो एक वाइफ यहाँ पे, अब कौन आएगी वो देखिए। अब देखिए अगर टी फीमेल है और वो प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, मतलब वो जनरल की वाइफ है, तो इसमें 2 केस हो सकता है कि टी प्रोफेशनल हो जाए, खुद वाइफ हो और प्रोफेशनल हो जाए, और यहाँ तो टी हो नहीं सकती, तो टी आइदर यहाँ पे होगी, टी आइदर यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी। ठीक है, अब ये अगर ये प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ अगर यहाँ टी लिखते हैं तो नाइंसाफी हो जाएगा। ये तो यहाँ बोल रहा है कि प्रोफेशनल, यहाँ पे देखिए टी इज नॉट अ मेल नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, ये तो प्रोफेशनल का हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि यही टी होगा मेरा। मैं ग्रीन से करता हूँ कौन कौन टी होगा।
मेरा पहला एजम्पशन ये है कि डॉक्टर ही टी है। अब ये वाइफ प्रोफेशनल की नहीं है, मतलब यहाँ पे हम एस कर लेते हैं। ठीक है, एस मेरा एक ओल्डेस्ट वाला बाकी था, तो यहाँ पे कोई एस होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना एस इज द ओल्डेस्ट, तो ये ऊपर वाली जनरेशन में होगा। अब ये फीमेल हो गया, तो ये जाहिर सी बात है मेल हो गया। तो मेल 1, मेल 2, मेल 3, तीनों मेल मिल गया। फीमेल 1, फीमेल 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्यू इज अ मेल। अब यहाँ एस है, यहाँ आर है, तो क्यू मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया कौन, अब मेरा बच गया है पी हो गया, नहीं पी बचा हुआ है, तो पी मेरा जो रेस्ट बचा हुआ है यहाँ। तो हमारी सीरीज ऐसे बन गई। आप इसको मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ, इसकी सीरीज शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में अगर सीरीज को मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, एस है, उसका हस्बैंड वाइफ है, ये डॉक्टर है जो कि एक्चुअली में टी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका एक बेटा है जो कि लॉयर है, एक्चुअली में वो क्यू है पॉजिटिव। ये हस्बैंड वाइफ है टीचर का, जो कि एक्चुअली में पी है, और ये नेगेटिव हो गई। और यहाँ पे मेरा एक आर आ जा रहा है जो कि सन है यानी प्लस। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ है। ये इसको जब बैंकिंग सेक्टर में हम लोग बोलते हैं तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर रेलवे सॉरी बैंकिंग एसएससी में पूछता है। तो ये हमारा पैटर्न है, इस वे में हम लोग सोचते हैं और अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट लेने में अगर ये आपकी सही बैठ गई तो काम चल जाएगा। अभी कैसे हम सही चेक करेंगे, फीमेल 2 है, फीमेल 1 2, ठीक है, वाइफ भी 2 है, तो वाइफ आपका एक यहाँ भी एक यहाँ भी। सन 2 है, सॉरी फादर 2 है, फादर 1 फादर 2, फीमेल मेल 3 है, तो ये 1 2 3 मेल हो गए, सन भी 2 हो गए, 1 और 1 2। ठीक है, तो मेरा एक्यूरेट आ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है हाउ इज एस इज रिलेटेड टू टी, हाउ इज एस इज रिलेटेड टू टी। एस यहाँ है, टी यहाँ है, तो क्या होगा, हस्बैंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इसी में था, आप ये वाला पैटर्न रखे रहिएगा। हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप, तो फीमेल्स मेरा कौन है, एक तो डॉक्टर है टी आ जाएगी, और एक क्या है पी, तो टी और पी सही हो गया आंसर आपका। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुज वाइफ इज द टीचर, अब ये टीचर है और ये किसका है, लॉयर का है। लॉयर कौन सा बच रहा है, क्यों, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हो गया पूरा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, एक वेन डायग्राम की भी अच्छी खासी क्वेश्चन आई हुई थी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसकी, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जो 2 सीरीज बेस्ड थी, लाइक ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम। ठीक है, चैनल देख रहे हैं कौन सा, गवर्नमेंट स्कोप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये वाला हमारा क्वेश्चन था, तो बड़ा कर गया। ये है मेरा क्वेश्चन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर को। ठीक है, मतलब आप कोई इंजीनियर मेरा देख रहे हैं तो वो अपने आप को रेक्टेंगल समझ लीजिए। सर्कल कौन है, म्यूजिशियन। आप लोग में बहुत सारे को म्यूजिक का शौक होगा, तो अपने आप को म्यूजिशियन भी समझ लीजिएगा। और ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टीचर को। बहुत को पढ़ाने का शौक है तो वो अपने आप को टीचर भी एज्यूम कर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये इसका ग्राफ दिया हुआ है। अब एक चीज इसको बनाने से पहले देख लें कि अगर ये पोर्शन और ये पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वो पोर्शन है जिसमें दोनों की क्वालिटी है, इसकी भी क्वालिटी है, इसकी भी क्वालिटी है। ठीक है, ये मैं इसको ग्रीन कर दूं थोड़ा, ये वाले पोर्शन जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर 3 आइटम है, 1 2
सॉरी, एक आइटम, दो आइटम और ये 3 आइटम। तो इसमें जो ये मिडिल वाला बच रहा है, ये इसमें तीनों की क्वालिटी 1 2 3 तीनों की क्वालिटी है। तो यही वेन डायग्राम का खासियत है कि ये निकाल देता है कि किसमें क्या है और कितनी संख्या में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर नाइदर म्यूजिशियन, म्यूजिशियन भी नहीं है नॉर द टीचर्स। तो देखिए ये इंजीनियर्स का ग्राफ है, कौन सा, रेक्टेंगल। तो ये पूरा मेरा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये इंजीनियर था मेरा, ये इंजीनियर था। अब बोल रहा है म्यूजिशियन कौन सा है, तो म्यूजिशियन मेरा ये सर्कल वाला है। तो सर्कल को हमने मार्क कर लिया, मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ तो आसान रहेगा। ये म्यूजिशियन हो गया। और तीसरा जो है आपका, ब्लैक से कर दे रहा हूँ मैं, जो टीचर है, टीचर है। तो इसमें बोल रहा है कि वैसे इंजीनियर जो कि ना म्यूजिशियन है ना ही टीचर है, वैसा कौन सा बच रहा है, बस ये वाला पोर्शन, इतना वाला पोर्शन बच रहा है जो कि ना ही टीचर है ना ही म्यूजिशियन है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर है। तो ये कितने हो गए, 30। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, 30। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टीचर्स आर नाइदर म्यूजिशियन नॉर इंजीनियर। पहले टीचर्स को ना, हाउ मेनी टीचर्स, टीचर्स हमारा कौन था, टीचर्स हमारा ट्रायंगल वाला है। तो ये वाला पोर्शन मेरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये पूरा मेरा टीचर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, नाइदर म्यूजिशियन नॉर इंजीनियर। तो ये म्यूजिशियन का भी पार्ट नहीं होना चाहिए और ये रेक्टेंगल का भी पार्ट नहीं। तो ये कौन सा बचेगा मेरा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बचेगा जो कि इससे बाहर है। इसकी संख्या कितनी है, 27। आंसर इसकी 27 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं तीसरा नंबर में कि हाउ मेनी टीचर्स आर बोथ म्यूजिशियन एंड इंजीनियर्स। अब देखिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, बोथ म्यूजिशियन। पहले टीचर खोज ले हम लोग। टीचर मेरा कौन सा है, ट्रायंगल। टीचर मेरा ये बन गया। भैया जब टीचर ये बन गया, टीचर मेरा ये बन गया, ठीक है। अब आप सिर्फ इसे ध्यान रखिए। अब इसमें से कौन सा वैसे टीचर्स हैं जिसका म्यूजिशियन भी है और इंजीनियर भी है, तो ये बताइए। इसमें ये वाले पोर्शन को आप देखिए, इस वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन, इसमें क्या रेक्टेंगल भी आ रहा है, ट्रायंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है। जाहिर सी बात है कि ये इसमें तीनों की क्वालिटी होगी। वो टीचर भी है, वो म्यूजिशियन भी है, वो इंजीनियर भी है। आंसर क्या हो जाएगा, 3। कौन सा, 3। तो इसका आंसर ये हो गया 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर म्यूजिशियन। इसमें बोल रहा है इंजीनियर, कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो म्यूजिशियन है, मतलब 2 क्वालिटी। पहला तो इंजीनियर होना चाहिए और दूसरा म्यूजिशियन, ये मस्ट है। तीसरा कुछ भी हो चलेगा। तो हमारा इंजीनियर वाला ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल पार्ट में म्यूजिशियन मेरा सर्कल है। तो एक तो ये पोर्शन आ गया, ठीक है। दूसरा कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो 2 पोर्शन आया मेरा। हाईलाइट करके दिखाऊं तो ज्यादा आपको अच्छा से दिखेगा। एक मिनट, पहला तो ये हो गया, ये, और दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। ये भी म्यूजिशियन और इंजीनियर है, ये भी म्यूजिशियन और इंजीनियर है, साथ साथ टीचर भी। तो 2 तो हमें मस्ट चाहिए, तो 2 इन दोनों में ही है। तो कितने हो जाएगी, 22 प्लस 3 कितने हो गए, 25। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, हम होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। वेन डायग्राम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर आल्सो टीचर्स बट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंजीनियर है, टीचर भी है, लेकिन म्यूजिशियन नहीं है। अब हम लोग इंजीनियर को खोजेंगे। तो इंजीनियर कौन सा है मेरा, ये पूरा रेक्टेंगल वाला। अब उसमें टीचर्स कौन सा है, टीचर मेरा ये है। तो ये वाला पोर्शन मेरा टीचर भी है और
इंजीनियर भी है, ठीक है। और कोई पार्ट ले सकते हैं क्या? ये 3 ले सकते हैं क्या? आप सोच के बताइए। ये अगर 3 लेंगे तो उसमें वो 3 भी आ जाएंगे जो म्यूजिशियन है, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 यानी बी। दैट्स ऑल। ये दोनों सीरीज का क्वेश्चन था जो कि मैंने कल नहीं बताया था, आज आपको बता दिया हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया हूँ। होप आपको वीडियो समझ आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। हर नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। कट ऑफ भी अभी हम आगे इसकी बताएंगे कि वाइस प्रिंसिपल की कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछले साल कितनी गई थी, कंपेयर करके भी बताएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।